हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने केपीपीएससी के पास्ट पेपर्स जो एसएससी जनरल के हैं उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आगाज़ किया था। ये तीसरी वीडियो है। इसमें भी वजाहत के साथ कुछ ऑब्जेक्टिव्स को हल किया जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन उसे लाइक और उस पर कमेंट नहीं करते और फिर चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि आइंदा ऐसी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे और आप उनसे फ़ायदा हासिल करते रहिए। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि बाकी जो वीडियोस मैंने देखे फेसबुक पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, उन सारों ने 9th और 10th के इंग्लिश बुक्स निकाले हुए थे और उनसे ग्रामर पढ़ा रहे थे। तो ये तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन मैं जो आपको पढ़ाता हूँ वो आपने ज़रूर पढ़ना है क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल की इंग्लिश हिस्ट्री है और उससे आने वाले MCQs उसमें आते हैं। तो चलिए चलते हैं MCQs की तरफ। पहला MCQs है, द लाइट एट द फ्रंट डोर सडनली वेंट आउट। ये पास्ट पेपर्स का MCQs है। द अंडरलाइंड वर्ड्स आर, द अंडरलाइंड वर्ड्स ये क्या है? तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि प्रीपोजिशनल फ्रेज डिस्क्राइब्स अ पोजीशन ऑफ समथिंग। हियर इट डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ लाइट कि लाइट कहाँ पे गिर रही है? एट द डोर या एट द फ्रंट ऑफ द डोर। तो ये लाइट की पोजीशन डिस्क्राइब कर रही है। एंड इट आल्सो स्टार्ट्स विद एट। अगर आप देखें तो ये एट से स्टार्ट हुआ है, तो ये भी एक पॉइंट है। इट आल्सो मॉडिफाइज नाउन विच इज़ लाइट। और ये हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन भी देते हैं, जैसे लाइट के बारे में ये इंफॉर्मेशन देती है कि ये एट द फ्रंट ऑफ द डोर, ये दरवाजे के बिल्कुल सामने पड़ रही है या है। तो इसलिए ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अच्छा, दूसरा MCQs है, पाक चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट वॉज सेटल्ड इन। ये जो पाक चाइना बॉर्डर मुआहिदा हुआ था वो 1963 में हुआ था और उसके बाद भारत और चीन की जंग भी हुई थी जो कि इंडिया हार गई थी, जो कि मेनली इस वजह से हुई थी कि कुछ और इश्यूज़ भी थे, लेकिन इस वजह से भी हुई थी कि इंडिया को पाकिस्तान पर भी गुस्सा था कि कश्मीर का जो इलाका चीन को क्यों दिया, और चीन पर भी गुस्सा था। तो इसलिए ये जंग छिड़ गई दोनों के दरमियान, जो कि इंडिया बुरी तरह से हार गई। एन असेसमेंट, ये एजुकेशन, ये पेडागोजी से ये क्वेश्चंस आया है। एन असेसमेंट दैट इज कैरिड आउट थ्रू द कोर्स इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये मैंने अंडरलाइन किया, फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसकी वजाहत मैं बाद में करूँगा आखिर में कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या चीज़ है। चौथा MCQs है, अकॉर्डिंग टू इकबाल्स फिलोसफी इट इज़ नेसेसरी फॉर अ स्टूडेंट। इकबाल के फिलोसफी के मुताबिक एक शागिर्द या स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है? टू सॉट एडवाइस फ्रॉम अदर्स, के दूसरों के साथ मशवरा करें रिगार्डिंग एवरी इशू, हर मसले के हवाले से। यानी हर इस्लामिक या कोई भी मुआशरती मसला हो, इस्लामी मसला हो, जो भी हो, दूसरों के साथ मशवरा करना इकबाल के मुताबिक लाजमी है। एंड इकबाल आल्सो एम्फसाइजेज ऑन क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स को तनकीदी सोच अपनाने पर भी ज़ोर दे देते ताकि वो इज्तिहाद के लिए अपना किरदार अदा करें। और आखिरी MCQs है, द रिवाइज्ड पे स्केल इज़ यूनिफॉर्म, द अपोजिट ऑफ रिवाइज्ड या द अंडरलाइंड वर्ड, इस वर्ड की बात कर रहे हैं कि इसका अपोजिट क्या है। तो इसका अपोजिट मेरे ख्याल में डिफरेंट। ये कांस्टेंट को कहते हैं, इक्वल को कहते हैं, तो इसका अपोजिट है वो डिफरेंट है। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि आखिर में मैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ एन ऑनगोइंग इवोल्यूशन प्रोसेस
used by teachers to monitor students' learning and provide feedback. It is carried out through the course. तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट की एक्सप्लेनेशन है, जो कि ज़्यादातर टीचर्स इसलिए लेते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, ताकि स्टूडेंट की लर्निंग एबिलिटीज़ को जज किया जा सके और उनको उनके मुताबिक फीडबैक दिया जा सके। तो ये सारा साल जो है वो जारी रहता है, क्योंकि इससे मुख्तलिफ पहले जो सेमाही होती है उनमें मुख्तलिफ फीडबैक होता है, फिर जो शशमाही होती है उसमें भी मुख्तलिफ फीडबैक होता है। तो ये इसकी बात कर रहे हैं ये। और ये फिर जो नौमाही होता है हमारा होता था, उसमें भी स्टूडेंट्स का मुख्तलिफ फीडबैक होता था। तो इस तरह सारा साल जो है ये जारी रहता था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आगे आने वाली इस तरह की वीडियोज़ आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।